वीडियो शुरू करने से पहले एक पहेली, वो क्या है जो बस चलता ही रहता है, ना कभी पीछे मुड़ता है और ना ही कभी रुकता है। कोई चाहता है कि वो ठहर जाए और कोई चाहता है कि वो चलता रहे। तो नीचे कमेंट में बताएं कि वो कौन है। और अब अगर कमेंट कर लिया हो तो चलिए हम बात करते हैं समय की। समय यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर आज तक लगातार मूव कर रहा है अपनी स्पीड पे। लाइट और समय दोनों का आपस में काफी कनेक्शन है और लाइट की स्पीड ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों के दिमाग को घुमा कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम सुपर स्पीड से ट्रेवल करके स्पेस की गहराइयों को समझे, पर इस स्पीड को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जीनियस से भरी इस दुनिया में फिर भी कुछ ऐसे लोग और ऐसी एजेंसी है जो इस मुकाम को हासिल नहीं करना चाहती, पर क्यों? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट में। और अगर आप यहां पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने को एक बैड आइडिया माना जाता है। तो चलिए शुरू करते आज का 10वां एपिसोड। ये दुनिया आज से 13.7 बिलियन ईयर पहले की है। हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा है। ब्रह्मांड में चारों ओर कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड ही नहीं है। बस कुछ सेकंड इंतजार कीजिए और बूम, एक सिमिलैरिटी अचानक से एक्सप्लोड हो गई और ये घटना आगे जाके कहलाई द बिग बैंग। जिस चीज को अभी आपने देखा वो केवल ब्रह्मांड की ही शुरुआत नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी समय की। तब से यूनिवर्स बस विस्तार कर रहा है। वैसे तो यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग स्पीड किसी को सही तरीके से नहीं पता, पर कुछ स्टडी ये कहती है कि अर्थ से हर 13.3 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर यूनिवर्स 73.3 प्लस माइनस 2.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से विस्तार कर रहा है। यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही दिशा में विस्तार कर रहा है? हमेशा से जब भी हमें स्कूल में यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो हमें यही बताया जाता है कि यूनिवर्स एक गुब्बारे की तरह है, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में किए गए अध्ययनों के अनुसार यह बात सच नहीं है। यह हर मेगा पार्सेक के डिस्टेंस वाले पॉइंट से एक्सप्लेन हो रहा है। लॉजिकली देखें कि यूनिवर्स कई सारे पॉइंट से फैल रहा है। अब इसके साथ शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों गैलेक्सी हमेशा आगे और पीछे एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास आती रहती है। लेकिन अगर बात करें स्पीड की तो सबसे आगे नाम आता है लाइट का। हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है और ना ही ऐसी कोई ब्रह्मांडीय चीज है जो लाइट की स्पीड को काबू कर सके। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट रहा है। हम इंसानों ने आज तक स्पेस में 39,937.7 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड कभी नहीं की है और ये स्पीड अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट अपोलो 10 की थी। पर अब सुनो लाइट की एग्जैक्ट स्पीड जो हमें अचीव करनी होगी आज के इस एपिसोड को अंजाम देने के लिए, और वो रफ्तार है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। आज की टेक्नोलॉजी को देखकर चले तो ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन फिर भी मान लो हमने कुछ भी करके एक ऐसी स्पेसशिप बना ली है जो कि लगातार एक्सेलरेट करके पहले लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करेगी और उसके बाद उससे भी आगे निकल जाएगी। अब ये है तो बहुत ही महंगी फ्लाइट, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें लाइव व्यू दिखाने का इंतजाम कर दिया है, तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अब आगे की वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं कहूँगा कि आप आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अब हमारी जर्नी शुरू होती है। कल्पना कीजिए हम एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हैं जहाँ पर एक घड़ी हमारा टाइम बताएगी और दूसरी घड़ी धरती का। इन दोनों घड़ियों को ध्यान से रखिएगा क्योंकि इन दोनों घड़ियों से हम टाइम की स्पीड और इसके डिफरेंस का अंदाजा लगा पाएंगे। इसके अलावा हमारे स्पेसक्राफ्ट में हर मुश्किल से दूर रहने के लिए कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल डला है और इस स्पेसशिप के अंदर एक अलर्ट अलार्म सिस्टम भी मौजूद है जो तब बजेगा जब हम लाइट के स्पीड के कोई माइलस्टोन परसेंटेज को क्रॉस कर चुके होंगे। इंजन रेडी एंड गो।
अब हम आ गए हैं अंतरिक्ष में। हमारे स्पेसशिप बहुत ही हाई टेक है। यहाँ पर रहकर हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि हम स्पेस में है, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल सिस्टम लगाया है जो कि स्पेसशिप के अंदर भी ऐसा वातावरण बना कर रखता है जैसे आप खुली हवा में टहल रहे हो। अपनी एक्सेलरेशन और स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि हमारी इनिशियल स्पीड अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ने के वक्त लगभग 15 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जबकि अर्थ की ग्रेविटी को पीछे छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होनी जरूरी है। इसका मतलब हमने ग्रेविटी को पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ से चाहे जो भी हो, हमारा स्पेसक्राफ्ट 1 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट करेगा। स्पीड के किसी दर से बढ़ने को एक्सेलरेट होना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी की स्पीड हर 20 सेकंड में 1 किलोमीटर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्हीकल का एक्सेलरेशन रेट 50 मीटर पर सेकंड का है। ठीक इसी तरह हर परिस्थिति में हमारे स्पेसक्राफ्ट का भी एक्सेलरेशन रेट 1 किलोमीटर पर सेकंड रहेगा। हम इस स्पेसक्राफ्ट में बाहर स्टार की लाइट को और एस्ट्रॉयड को देख सकते हैं। हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, पर स्पेस में इतना अंधेरा है कि हम उसे अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। अब हमें इसी एक्सेलरेशन के साथ इस रॉकेट में अराउंड 50 मिनट बीत चुके हैं। अब हमारा अलर्ट अलार्म बजता है, जिसका मतलब ये कि हमने लाइट की 1% स्पीड को अचीव कर लिया है। हम अपनी घड़ी की ओर देखते हैं तो हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता, यानी कि अभी टाइम डायलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो इतना कम कि हम उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी स्पीड लगातार बढ़ रही है और जैसे ही हमें शिप में अराउंड 8 घंटे 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम लाइट की स्पीड का 10% जो कि 2,99,79,245.8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर अलार्म बजते ही हम अपनी घड़ी की ओर देखते हैं और शायद हमें पहली बार टाइम में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर जब हम लोग लाइट की 10% स्पीड को क्रॉस करेंगे तो हमें अर्थ के टाइम से सिर्फ 1% या उससे भी कम का चेंज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर धरती पर 1 घंटा 40 मिनट बीते होंगे जो कि एग्जैक्ट 100 मिनट के बराबर है, तो वहीं आपके लिए इस स्पीड पर सिर्फ 99.5 मिनट का टाइम ही पास हुआ होगा। मतलब कि 1 घंटा 39 मिनट अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे आए तो ये टाइम है 1 घंटा 39 मिनट और 29.92 सेकेंड। अब बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 1% का ही डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन अब आपका हर एक सेकेंड इस फासले को और ज्यादा बढ़ाता जाएगा। यात्रा जारी है और अब आपको इस स्पेसशिप में अर्थ के अनुसार 16 घंटे 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अलार्म बजता है और आप देखेंगे कि आपने 20% लाइट की स्पीड हासिल कर ली है, लेकिन जब आप अपनी दूसरी घड़ी में देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आए 16 घंटे 34 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 11 मिनट का डिफरेंस आ गया है। स्पेस में आप परिवर्तन देख सकते हैं। धरती के 41 घंटे 38 मिनट के बाद हमारी स्पीड लाइट स्पीड से 50% है। फाइनली हमने लॉक कर दिया, लेकिन अब यहाँ हमने टाइम डायलेशन को नोटिस किया, क्योंकि टाइम डायलेशन वाली घड़ी के हिसाब से हमें इस सफर में आए सिर्फ 34 घंटे हुए हैं। हम लाइट रेस की स्कैटरिंग को थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं और अब फाइनली वो समय आ गया है जब हम लाइट की 99% स्पीड पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए हमें धरती के 82 घंटे का समय लगा, लेकिन टाइम डायलेशन की वजह से हमें ऐसा लगा जैसे पूरे सफर में हमें सिर्फ 45 घंटे ही लगे हो। बहुत जल्द हम लोग अब तक की सबसे डिस्प्यूटेड स्पीड में पहुंचने वाले हैं, विच इज 99.9998% स्पीड ऑफ लाइट। और ये जैसे ही हुआ, हर एक फोटोन उनको हम साफ साफ नोटिस कर सकते हैं। समय फ्लो हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए इतने कम स्पीड पर बह रहा है कि हमें उसकी उपस्थिति समझ में ही नहीं आ रही है। एंड एग्जैक्टली इसके 9 से 17 सेकंड बाद अब हमारे लिए समय रुक चुका है। हम लाइट स्पीड के अंत से सफर कर रहे हैं। हमारा मास अब इन्फिनिटी हो गया है। हमारी घड़ी से लेकर सब कुछ, इवन फोटोन भी रुक चुके हैं, लेकिन इसका मतलब
ये भी है कि हम इसी मोमेंट में हमेशा के लिए ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि टाइम पे रुकने का मतलब ये भी है कि उसके साथ जो भी चीजें हमारी बॉडी में फ्लो कर रही है, जैसे ब्लड, ऑक्सीजन इत्यादि, अगर लॉजिकली देखे तो वो सब भी रुक गया है। अब हम ब्रह्मांड से परे है, लेकिन जैसे ही ये स्पीड थोड़ी सी भी और बढ़ती है तो सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है। समय उल्टा घूमने लगता है, क्योंकि हमने इस ब्रह्मांड के सबसे तेज और शायद सबसे जरूरी चीज इसकी गति को भी पार कर लिया है। सब रिवर्स गियर में चला जाएगा। आप दोबारा से उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ से आपने लाइट की स्पीड क्रॉस की थी, या शायद उससे भी पहले। अब हम फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट के मुताबिक इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला तो ये कि टाइम के रिवर्स होने के बाद हम वापस से उसी पॉइंट पर चले जाएंगे जिस पॉइंट पर ये स्पेसशिप स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हमारी कोई भी मेमोरी डिलीट नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें इस चीज का सीक्वेंस पता होगा तो हम इसे दोबारा नहीं करेंगे। मगर इसी वजह से अपनी टाइमलाइन में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रेवल हुआ ही नहीं तो एक्सपीरियंस आया ही कहां से। लेकिन दूसरी प्रेडिक्शन के हिसाब से हम एक तरीके के पैराडॉक्स में फंस जाएंगे, यानी कि एक ऐसा टाइम लूप जहां से बाहर निकलना शायद इम्पॉसिबल होगा। इसके अनुसार जैसे ही स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड को क्रॉस करेगा, टाइम दोबारा से रिवर्स होकर उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां पर वो स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, यानी कि वो लास्ट पॉइंट जब उसने स्पीड लिमिट क्रॉस की। और क्योंकि वो समय लाइट से तेज ट्रेवल नहीं कर रहा था, इसका मतलब है कि उसकी फास्ट ट्रेवल भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्पेसशिप अभी भी एक्सेलरेट कर रही है, तो ये उस लिमिट को वापस तोड़ेगी। अब आपने देखा कि क्यों लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने को हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि वो स्पीड अचीव करते ही समय रुक जाता है, जिसका मतलब आपके लिए हर एक चीज का अस्तित्व उस समय से खत्म हो जाता है। और इस प्रकार समय रुकने की वजह से या तो आप मर जाएंगे या फिर अनंत समय के लिए आप जिंदा होकर भी बस एक पुतला बनकर रह जाएंगे। चाहे किसी भी परिकल्पना से देख ले या फिर किसी भी दृष्टिकोण से सोच ले, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना एक ख्वाब ही है। तो कैसी लगी आपको ये कूल जर्नी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज के इस वीडियो में आपको मजा आया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता अगली बार आपको टाइम मिले या ना मिले। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। और हाँ, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के दौरान सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।